आज के इस वीडियो में हम मैजेंटो के सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो मैजेंटो जो है डेवलपर लेवल, फ्रंट एंड लेवल और एक्सपर्ट लेवल पर सर्टिफिकेट रिलीज़ करता है। तो आप जिस रोल के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली आज हम जो है मैजेंटो के 717 जो कि डेवलपर रोल के लिए एग्ज़ाम है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको मैजेंटो में कितना नॉलेज होना चाहिए, कितने नंबर्स ऑफ ईयर का नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। किन किन रोल्स के बारे में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कहाँ से कंटेंट रीड करना पड़ेगा, कितनी कॉस्ट लगती है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप अगर इन सारे रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसका कोड जो है 717 है और ये प्रोफेशनल डेवलपर विद क्लाउड एडोन के नाम से जाना जाता है एग्ज़ाम। तो अगर आप डेवलपर है, लीड डेवलपर है, बैकएंड डेवलपर है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं और टेक्निकल लीडर हैं, अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 77 क्वेश्चंस आते हैं और पासिंग स्कोर जो होता है 50 प्लस होता है। अगर आप 50 प्लस लेके आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बेसिकली आपको मैजेंटो में कितना नॉलेज होना चाहिए। तो आप अगर 0 से यानी कि 1 साल तक का अगर आपको नॉलेज है, आपको मैजेंटो पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, लगभग 1 साल का है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं विद दिस एक्सपीरियंस। बेसिकली मैजेंटो का जो ये एग्ज़ाम है काफ़ी टफ होता है, इसको क्लियर करना इतना आसान भी नहीं है। बट अगर आपको हैंड्स ऑफ कोड एक्सपीरियंस है तो यह एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ईजी है, आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो 77 आते हैं और पासिंग स्कोर 50 होता है। इसके अलावा अगर टाइम की बात करें तो 154 मिनट आपको मिलते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और ये एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन होता है, आप आपके घर से, ऑफिस से या कहीं दूसरी जगह से जहाँ पे आपको बेटर इंटरनेट और लाइट कनेक्टिविटी है वहाँ से आप इस एग्ज़ाम को ईजिली दे सकते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें तो यह एग्ज़ाम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अगर इंडिया के लिए कॉस्ट की बात करें तो $95 will be cost of this exam, and apart from the India, $125 will be cost of this exam. Also अगर हम बात करें तो $95 के अलावा अगर आप जब इस एग्ज़ाम को देने के लिए जाएंगे तो आपको वो अलग से GST चार्ज भी करेंगे, जो कि अगर इंडिया के लेवल पे बात करें तो आपको 700-800 रुपये का अपार्ट फ्रॉम दिस $95 विल बी दे विल चार्ज। अगर हम कंटेंट की बात करें तो किन किन टॉपिक्स के बारे में यह क्वेश्चंस आएंगे इस एग्ज़ाम में, तो एडमिन के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, डेटाबेस, EAV, लेआउट, चेकआउट सेल्स, कैटलॉग। और जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको मैजेंटो क्लाउड पे भी थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे आपको 18 से 20 क्वेश्चन जो है क्लाउड के बारे में दिखेंगे, जिनका परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखा रखा है, कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। अगर आप सिंपल को ट्राई करना चाहते हैं बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम तो यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू कैन ट्राई द simple how the exam will be processed, what type of questions will be come inside this exam, so you can check from these links. Once you will click on it, you can go for the demo for the exam. Also they have specified different section, like they will ask for the layout, user role, components, module configurations, file, command line tool, event, observer, plugin, translation, this kind of topics they will choose to ask the question inside the exam. So you can go through with the each link one by one, clicking on that. Like if you want to read about the layout, you can click on that and that will redirect on you the layout topics, so you can read from that. Also अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चंस आते हैं तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा बना रखा है मैजेंटो 717 एग्ज़ाम, और इसमें जो टॉपिक्स होते हैं लगभग 9 टॉपिक्स के बारे में वो पूछते हैं, जिसमें मैजेंटो क्लाउड भी इंक्लूडेड है। अगर हम एडमिन एरिया की बात करें 5% इसमें से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 4 क्वेश्चन आते हैं।
आर्किटेक्चर की बात करें 29% मीन्स 22 क्वेश्चन आते हैं। सबसे मेजर जो पार्ट होता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वो आपके पास आर्किटेक्चर ही होता है। अगर आप आर्किटेक्चर में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हर एक डेवलपर को क्लाउड का नॉलेज नहीं हो। तो यहाँ पे अगर क्लाउड के बारे में बात करें तो कुल 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों टॉपिक जो है क्लाउड के ही है। तो 18 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मे बी पॉसिबल आप यहाँ से 18 में से 10 नंबर ही गेट करें, या हो सकता है थोड़ा और अच्छा स्कोर कर सकें। तो आपको जो सबसे मेजर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आर्किटेक्चर सेक्शन से आते हैं। तो आपको इस एरिया का अच्छा नॉलेज होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर लेते हैं तो इन दूसरे सेक्शन में भी डेफिनेटली आप अच्छा ही स्कोर करेंगे और इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो डेटाबेस के बारे में बात करें तो 10 क्वेश्चन आते हैं। लेआउट के बारे में बात करें तो 11 क्वेश्चन आते हैं। चेकआउट सेल्स से 6 क्वेश्चन आते हैं। कैटलॉग मीन्स मतलब कि यहाँ पे आपको कैटलॉग रूल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कब कौन से रूल से क्या इफेक्ट होगा। मान लीजिए आपने किसी रूल में डेट डाली नहीं है तो उससे क्या होगा। मान लिया आपने प्रायोरिटी सेट नहीं की है तो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ से 6 निकलते हैं। अगर क्लाउड की बात करें तो 9 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आर्किटेक्चर से। और अगर कॉन्फ़िगरेशन एरिया की बात करें तो यहाँ से 6 क्वेश्चन आते हैं। और कमांड लाइन टूल्स के बारे में बात करें तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन आते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिनेरियो बेस होते हैं। लगभग मान लीजिए आपको 6 से 10 क्वेश्चन आपको सिनेरियो बेस क्वेश्चन मिलेंगे। उनमें आपको कुछ वो सिनेरियो देंगे और उसके बेसिस पे आपको 4 या 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना रहेगा। बाकी आपको जो दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे वो टोटली मैजेंटो मॉड्यूल्स के बारे में, किस फाइल का क्या यूज़ है, किस फाइल में क्या लिखने से क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको उस एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो आप इजीली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको लेआउट के बारे में बताया था, तो यहाँ पे जैसे आपने किसी लिंक को क्लिक किया उसको वो आपको यहाँ से पूरे इस पेज को पढ़ना है। किस चीज़ का क्या मतलब है आपको। वैसे भी अगर आपको 1-1.5 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से इजीली पढ़ के समझ सकते हैं कि इन चीज़ों का क्या यूज़ है। डेवलपर मोड का क्या यूज़ है, प्रोडक्शन मोड का क्या यूज़ होता है, डिफ़ॉल्ट मोड का क्या यूज़ होता है, डेवलपर मोड में क्या होता है, प्रोडक्शन मोड में क्या होता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो आप इसलिए इसको क्लियर कर सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, लगभग 500 एक समथिंग क्वेश्चंस। अभी रिसेंटली मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और जितने क्वेश्चंस को मैंने रीड आउट करके एग्ज़ाम क्लियर किया है तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको 1 बाय 1 आपको उनका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और आपको बताऊंगा भी कौन सा इनमें से राइट आंसर है। तो आपको भी हो सकता है वही सेम क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में मिले, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा मटेरियल जो भी मैं प्रोवाइड करूँगा आपको डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।